आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। रायपुर के आपको DDO कॉम्प्लेक्स से चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिक्षा के परिवर्तित स्वरूप पर अपनी बात रखते हैं। बच्चे कलियों की तरह हैं, उनका लालन पालन ध्यान से करना चाहिए और प्यार से करना चाहिए, क्योंकि वे देश के भविष्य हैं और कल के नागरिक हैं। आज इस आयोजन के माध्यम से उन्हीं बच्चों के भविष्य के निर्माण के बारे में विमर्श हम सब करेंगे। इस बात की भी समीक्षा हम करेंगे कि 75 साल में हम लोगों ने बच्चों के शिक्षण में, शिक्षण के निर्वहन में हमने किस तरह काम किया, क्या हमने अच्छा किया, क्या हमें कमियां रह गई। यदि शिक्षा की बात करें तो आजादी के समय से ही कि शिक्षा नीति हमारी क्या हो, लगातार विद्वानों ने विचार विमर्श किया। और यदि हम भारत के इतिहास हम देखें तो लगातार शिक्षा के प्रति यहाँ के ऋषि मुनियों मनीषियों के बहुत ही आग्रह रहा है। और यदि अंग्रेजों के समय में भी आप देखेंगे तो उस समय राजा राम मोहन राय, जो समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, एक ऐसा आंदोलन उस समय उन्होंने शुरुआत की कि यहाँ भी अंग्रेजी की शिक्षा हो, यहाँ विज्ञान की शिक्षा हो। यदि आप अंग्रेजों के पहले का काल आप देखेंगे तो जहाँ भाषा की शिक्षा होती थी, गणित और फिर इतिहास की, लेकिन विज्ञान हमारा विषय कभी नहीं रहा। और जो आंदोलन राजा राम मोहन राय ने जो चलाई, तो दुनिया के सामने खड़ा होने के लिए दोनों विषय, अंग्रेजी और दूसरा विज्ञान, बहुत जरूरी था। उसको शामिल करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। और बाद के वर्षों में, आजादी के बाद, आपने देखा कि आजादी की लड़ाई में भी इन लोगों की जो वैज्ञानिक पहुंच और उनके लोगों के पहुंचने के जो तरीके थे, उसके कारण से विभिन्न क्षेत्रों में लड़ाइयां लड़ी गई। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की और आजादी के बाद जिस प्रकार से गौरव वल्लभ जी ने बहुत विस्तार से आपसे चर्चा की कि जितने भी हमारे संस्थाएं हैं शिक्षण के क्षेत्र में, उसकी शुरुआत नेहरू जी ने की, उसके अधोसंरचना बनाने का काम नेहरू जी ने किया। आदरणीय साथियों, आज हम फिर इस विषय पे हम लोगों का जो आज हम किस दिशा में आगे बढ़ें, इसके बारे में ये जो सत्र 2 दिन का है उसमें हमको विचार विमर्श करना है। अभी जिस प्रकार से डिजिटल के बारे में, ऑफलाइन और ऑनलाइन की शिक्षा के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई और छत्तीसगढ़ में हमने इसकी शुरुआत की। जो कोरोना काल था, कोरोना काल निश्चित रूप से वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया प्रभावित हुई, पूरा हमारा देश प्रभावित हुआ, हमारा प्रदेश प्रभावित हुआ। लेकिन उस दौरान भी जो हमें समय मिला, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में इस चुनौती को कैसे सामना करें। जब लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, न अपने व्यवसायिक केंद्र खोल पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम अपना काम कैसे करें। और उस मामले में लगातार डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी हैं, डॉक्टर आलोक शुक्ला जी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग अनेक दौर के बाद हमने मीटिंग की और उसमें लगातार नवाचार हम लोग करते रहे, जिसमें आपने देखा होगा कि गुरुजी किस प्रकार से, कोई छाता वाला गुरुजी है, कोई घंटी वाला गुरुजी है, तो कोई मोटरसाइकिल वाले गुरुजी है, और इस प्रकार से अपने स्कूलों में बच्चों को जाके पढ़ाने का काम किया।